और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। किसानों के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पूरे देश के लिए ये चिंता की विषय है कि किसान कई दिनों से ठंड में बैठे हुए हैं और सरकार उनकी नहीं सुन रही है। सीएम अशोक गहलोत ने 20 भारतीय अमेरिकियों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अपनी प्रशासनिक टीम में शामिल करने पर खुशी जाहिर की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को उत्तर प्रदेश प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नमामि गंगे और जल जीवन मिशन की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री शेखावत के लखनऊ पहुंचने पर राज्य के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने अगवानी की और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वेब सीरीज तांडव को लेकर मचे हंगामे के बीच डायरेक्टर अली अब्बास जफर का माफी से जुड़ा एक लेटर सामने आया है। उन्होंने लेटर ट्वीट कर कहा है कि तांडव के ऑफिशियल कास्ट एंड क्रू की ओर से कहा गया है कि हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते हैं। वेब सीरीज तांडव पर विवाद के बीच अमेजन प्राइम ने माफी मांग ली है। अमेजन प्राइम की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। वेब सीरीज की पूरी कहानी काल्पनिक है। तांडव वेब सीरीज पर विवाद के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय की अहम बैठक हुई। इस बैठक में ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर चर्चा हुई। आईबी जल्द ही इस मामले में फैसला ले सकता है। तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विवाद है। यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। बीजेपी ने तांडव वेब सीरीज मामले में प्रदेश सरकार से दखल की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने इसे संस्कृति पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वेब सीरीज के माध्यम से समाज को तोड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने तांडव वेब सीरीज से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू समाप्त हो गया है। सीएम निवास पर हुई कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने नाइट कर्फ्यू हटाने और अन्य पाबंदियों पर चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला किया। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम ने आरटीपीसीआर टेस्ट की दरें घटाने का ऐलान किया है। अब प्रदेश में 500 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। पहले इसकी कीमत 800 रुपए थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र में जितना शोध किया जाए उतना कम है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और काजरी ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान में कोई कसर नहीं छोड़ा। गहलोत सरकार ने जालौर बस हादसे की जांच जोधपुर के संभागीय आयुक्त से कराने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने जोधपुर के संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा को जांच करने की जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि 17 जनवरी को यात्रियों से भरी बस बिजली के तार की चपेट में आ गई थी और बस में करंट लगने से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 24 लोग इसमें झुलस गए थे। करीब 300 दिन बाद सोमवार से प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि अप्रैल के बाद कभी भी बोर्ड के एग्जाम करवाए जा सकते हैं। वहीं कक्षा 1 से 8 तक की स्कूलें खोलने को लेकर भी विचार चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन होगा और बागियों से पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनकी पार्टी को बीजेपी के मिसमैनेजमेंट का फायदा मिलेगा। निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पक्ष में लोगों से समर्थन देने की अपील की। मेघवाल ने बताया कि चुनाव में प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर वो मैदान में उतरे हैं। दिल्ली में सोशल वर्कर का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा के मामले में ईडी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई समय अभाव के चलते टल गई। मामले में अब आगामी 28 जनवरी को सुनवाई होगी। तब तक मामले में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। यूपी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 25 जनवरी तक का समय दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मेजर फैजुल्ला खां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मेजर फैजुल्ला खां 6 J&K राइफल्स में कंपनी कमांडर थे। मेजर के शव पर चोटों के निशान मिले हैं और वो जयपुर के रहने वाले थे।
चूरू में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस से भी पत्थरबाज उलझ गए। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात और हालात पर काबू करने की कोशिश जारी है। जयपुर की ईस्ट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर नगर निगम परिसर में उस समय बवाल मच गया जब महिला सफाई कर्मियों ने निगम इंस्पेक्टर की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल वार्ड 57 के इंस्पेक्टर संजय बरासा अपने इलाके की महिला सफाई कर्मियों से छेड़छाड़ और फोन पर अश्लील बातें कर रहे थे। जयपुर में आज पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विद्युत विभाग की ओर से बालावाला पंप हाउस पर 133 केवी विद्युत स्टेशन का मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। बालावाला पंप हाउस के विद्युत स्टेशन के मेंटेनेंस के कारण बीसलपुर पेयजल योजना से आने वाली सप्लाई जयपुर शहर में बंद रहेगी। घायल जवानों को तत्काल मेडिकल सुविधा देने के लिए सीआरपीएफ ने अहम कदम उठाया है। अब अगर फील्ड में ऑपरेशन के दौरान कोई कमांडो घायल होता है तो वो वहां उसकी मदद के लिए बाइक एम्बुलेंस तैयार रहेगी और इन्हें रक्षिता नाम दिया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड में इस बार राफेल का भी प्रदर्शन किया जाएगा। ब्रिस्बेन टेस्ट में जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 328 रन का लक्ष्य रखा है। भारत ने 5वें दिन लंच ब्रेक तक 1 विकेट के नुकसान पर 117 रन बना लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 294 रन पर सिमट गई। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 33 रन की बढ़त उसको मिली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में स्मिथ ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। आज चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 21 रन से आगे खेलना शुरू किया। इसके बाद डेविड वार्नर और मार्कस हैरिस ने 89 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर तेज शुरुआत की, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपना जलवा दिखाया और कंगारुओं को एक के बाद एक झटके दिए। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए। सिराज ने पहली बार 5 विकेट हासिल किए हैं। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर दूसरे सफल गेंदबाज है। उन्होंने 4 विकेट लिए। शार्दुल ने पहली पारी में भी 3 विकेट लिए। वहीं बैट से भी लाजवाब प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में हाफ सेंचुरी लगाई थी। चयन समिति की बैठक आज शाम 5 बजे होगी। कप्तान विराट कोहली पैटर्निटी लीव और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोट से उबरने के बाद वापसी करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ भारत अपनी मेजबानी में 5 फरवरी से 4 मैचों की सीरीज खेलेगा। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आज से विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का आगाज करेंगे। ये चुनावी आगाज सतीश पुनिया सालासर बालाजी के दर्शन करके करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आज सालासर और सुजानगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेंगे। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पुनिया बड़ी संख्या में वाहन काफिले के साथ जयपुर से रवाना होंगे। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में हो रहे चुनाव में आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। आज दोपहर 3 बजे तक नाम वापस का अंतिम मौका है। ऐसे में दोनों दल बाकियों को मनाने में जुट गए। अलवर जिले में केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला परिषद सभागार में हुई मीटिंग में अलवर सांसद महंत बालकनाथ और भरतपुर सांसद रंजीता कोहली और जिला कलेक्टर समेत अन्य लोग शामिल हुए। राजसमंद में राजनीतिक दलों और मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में सोमवार को जिला उप निर्वाचन अधिकारी कुशल ने फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया। करौली में कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। संगठन को मजबूत करने और किसान आंदोलन की बात बैठक में की गई। चूरू के सुजानगढ़ में वार्ड नंबर 19 के निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है। नामांकन पत्र वापस लेने के बाद वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो गई है।
सिरोही में नगरपालिका की दूसरी साधारण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष जीतू राणा ने की। बैठक में पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कोटा में होम आइसोलेटेड एक मरीज की तबीयत बिगड़ गई। मामला संज्ञान में आने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में सोमवार को भी 6 वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार की शाम 335 हेल्थ वर्कर को टीका लगाया जा चुका है। कांग्रेस के जिला प्रभारी और प्रदेश महामंत्री वेद प्रकाश सोलंकी सोमवार को भरतपुर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ में कपासन, बड़ी सादड़ी और बेंगू में नगरपालिका के चुनाव होने, इसको लेकर इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में मतदान दलों को ट्रेनिंग दी गई। करौली में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। कोटा शहर में जल्द ही उत्तर नगर निगम ठेला और फुटकर व्यापारियों को स्ट्रीट वेंडर जोन का सौगात देगा। ठेला फुटकर रोजगार उत्थान समिति ने मेयर के इस फैसले का स्वागत किया। कोरोना के बाद फैले बर्ड फ्लू के महामारी के चलते इस बार बूंदी में प्रवासी पक्षियों की आवक में काफी कमी देखी जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पर डोंट वरी, तुम्हारे लिए